नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल अमित शाह दिल्ली में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के प्रमुख भाजपा के नेताओं के द्वारा मीटिंग कर रहे थे। दरअसल प्रतापगढ़ की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दो लोकसभा क्षेत्र हैं और इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कौशाम्बी के अंतर्गत ही कुंडा विधानसभा आता है। कुंडा वही जहां पे राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह का डंका बजता है। इस सीट से पिछली बार 2019 में अमित शाह जी ने तेली समाज के बेटे संगमलाल गुप्ता को टिकट दिया था और संगमलाल गुप्ता वहां पे विजय हासिल भी किए थे। वर्तमान में सांसद हैं। अमित शाह जी दिल्ली में मीटिंग कर रहे होते हैं और इस मीटिंग में प्रतापगढ़ कौशाम्बी के तमाम नेता मौजूद हैं। कौशाम्बी के वर्तमान सांसद विनोद सोनकर हैं। कौशाम्बी के सांसद तो मंच पर उनके साथ बैठे हैं और मीटिंग हॉल में बैठे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि विनोद सोनकर वहां पे उपस्थित हैं, कौशाम्बी के सांसद हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता उपस्थित नहीं हैं? क्या अमित शाह जी ने उनको नहीं बुलाया था मिलने के लिए? और यदि बुलाया था तो क्यों नहीं आए, और नहीं बुलाया था तो क्यों नहीं बुलाए थे? यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में। साथ में उनके साथ प्रतापगढ़ की पूर्व सांसद और पहले कांग्रेस की नेता रहे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, राजकुमारी रत्ना सिंह भी मौजूद हैं। राजकुमारी रत्ना सिंह अमित शाह के ठीक बगल में सिंगल चेयर पे बैठी हुई हैं और इनके साथ जो महत्वपूर्ण नामों में से है बसपा के पूर्व नेता, कुंडा से राजा भैया खिलाफ कई बार चुनाव लड़ने वाले शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी जी भी हैं। शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी जी के साथ उनकी पत्नी सिंधुजा मिश्रा भी हैं, जो सिंधुजा मिश्रा राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। यह अलग बात है कि उस चुनाव में राजा भैया जीते थे। और साथ ही एक और व्यक्ति इस तस्वीर में दिख रहा है जिसका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक समय में राजा भैया के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन समय बदला और राजा भैया से उनकी दूरी बढ़ गई और मनोज तिवारी भी अमित शाह की इस मीटिंग में साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अमित शाह की नज़र प्रतापगढ़ की सीट पर भी बहुत अच्छी ढंग से है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि राजा भैया एक तरफ अमित शाह जी उनको नहीं बुलाते हैं क्योंकि उनकी खुद की पार्टी है, लेकिन राजा भैया की अच्छी पटरी योगी आदित्यनाथ से भी है। और राजा भैया जिस समय ये बुलाया जा रहा था, ठीक उसी के कुछ देर बाद वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी से उन्होंने मुलाकात भी की। तो आखिर में अमित शाह जी के दिमाग में क्या चल रहा है? वो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के बारे में क्या सोच रहे हैं? किस प्रकार से वो सीएम उस प्रकार से सांसद के लिए टिकट घोषणा करना चाहते हैं? और इस तस्वीर में जो मुझे एक नाम खटक रहा है कि संगमलाल गुप्ता जी का ना होना। आखिर में प्रतापगढ़ के वर्तमान सांसद हैं। जब 10 से ज्यादा प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के नेताओं के भाजपा नेताओं को उस मीटिंग में बुलाया गया, तो संगमलाल गुप्ता जी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या संगमलाल गुप्ता जी इस बार टिकट के दावेदार नहीं हैं? दो ही चीज हो सकता है, या तो अमित शाह जी के नज़र में टिकट के दावेदार नहीं होंगे, या तो टिकट लगभग उनका क्लियर हो गया होगा, अमित शाह इसलिए बुलाए नहीं होंगे। लेकिन ये खटकना इसलिए स्वाभाविक है कि अमित शाह जी से संगमलाल गुप्ता के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से उनको टिकट भी मिला था, लेकिन इस मीटिंग में ना होना निश्चित रूप से खटक रहा है, क्यों नहीं है वो। हालांकि ये तो क्लियर है कि अमित शाह प्रतापगढ़ कौशाम्बी के नेताओं के साथ मीटिंग करके राजा भैया के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। सोचने में तो ये भी आया है कि कुंडा की क्या दिक्कतें रही हैं, किस प्रकार से सामंतवादी विचारधारा पनपी है और किस प्रकार से अत्याचार अनाचार होते रहे हैं, उसके बारे में भी अमित शाह जी ने इन नेताओं से जानकारी ली है। अब आने वाले समय बताएगा कि राजा भैया की योगी जी से पटरी है
तो क्या वो सीट गठबंधन में राजा भैया को प्रतापगढ़ की या कौशाम्बी की दी जा सकती है, या भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में अपने ही प्रत्याशी को खड़ा करेगी? राजा भैया योगी आदित्यनाथ के संबंध अच्छे हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की 2 सीटें हमारी पार्टी मतलब कि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को दिया जाए। अमित शाह उसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाए थे कि इस पर निर्णय क्या लेना है। आने वाले समय में दिखेगा कि लखनऊ जीतता है कि दिल्ली जीतता है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी की चलती है कि अमित शाह जी की चलती है। धन्यवाद।